हमारे पास जो आज के क्वेश्चन है वो इसी सेक्शन से कनेक्टेड है। तो एक नंबर 1 पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है एग्जाम्पल 13.3 जो कि एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। जैसे ये क्वेश्चन है हॉफमैन ब्रोमाइड से, पहले तो एक बार जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो थी, क्या तो वो रिएक्शन थी और कितनी इंपोर्टेंट वो रिएक्शन थी। देखो, अगर आपको एक कार्बन की अमाउंट जो है वो कम करनी है तो हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जैसे CH3 CH2 CN, एक कार्बन की अमाउंट आपको कम करनी है, वो भी अमाइड में CONH2 इस तरीके से, और यहाँ पर है Br2/NaOH। ठीक है, इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अच्छी तरह से अगर आप कोई रिएक्शन मान लो ऐसे पूछते हैं कि लिख के दिखाओ शॉर्ट नोट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का, तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस करना है। Br2 प्लस में 4NaOH, 4 NaOH को मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ, चारों को NaOH 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 NaOH, ये 4 NaOH है इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम एक एक करके देखें तो 2 Na और 2 Br यहाँ से, ठीक है, ये बन के चले गए क्या आपके 2 NaBr, 2 NaBr। इसके अलावा ये जो CO है, ये CO, तो 2 Na और आपके, तो Na2 और CO कितने 3, तो दो, एक ऑक्सीजन तो ये है, बाकी दो ऑक्सीजन कौन से होंगे, ये वाले होंगे दो ऑक्सीजन। ठीक है, अब बच क्या गया आपके पास, जो भी बचा हुआ है वो देखो, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है पानी ही निकलेगा, तो 2H2O, और जो यहाँ बचता है उसे बोलते हैं एक कार्बन कम हो गया आपका, CH3CH2NH2। तो एक कार्बन कम करने के लिए, लेस करने के लिए हम लगाते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ठीक है, बहुत खास रिएक्शन एक कार्बन कम करने के लिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आईयूपैक लिख के दिखाओ, नेम किसका, उस अमाइड का आईयूपैक लिख के दिखाओ जो प्रोपेन अमाइन देता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। ठीक है भाई, प्रोपेन अमाइन देता है तो प्रोपेन अमाइन क्या हो गया आपका, CH3 CH2 CH2NH2, ये आपका प्रोपेन अमाइन है। अब हमें ऐसा हॉफमैन ब्रोमाइड देना है, अमाइड, ऐसा अमाइड बनाना है जो ये बना सकता है, यानी हमें यहाँ एक कार्बन ज्यादा करना होगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये हो गया आपका वो अमाइड। चैट सेक्शन में जल्दी से लिख के दिखाओ इस अमाइड का नाम क्या होगा। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है शॉर्ट में आप लिख सकते हो Br2/NaOH। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको Br2/NaOH लिख के भी खत्म कर सकते हो। तो चैट सेक्शन में आपने लिखा कि इसका नाम क्या होगा, विदाउट चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं चलेगी भाई। रिया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये नाम, इसका नाम है ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेनमाइड। ठीक है, ये आपका ब्यूटेनमाइड है। अच्छा, इसकी जगह पे आप और क्या कर सकते हो, NaOBr लिख सकते हो इसकी जगह पे, H और Br को हटा के। और क्या लिख सकते हो भाई, बड़ा पॉपुलर है एक Br2/KOH भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। ये सारे के सारे आपके हॉफमैन ब्रोमाइड है, और जो करेक्ट आंसर है वो है ब्यूटेन। 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, और CONH2 अमाइड होता है तो ब्यूटेन अमाइड। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा अमाइन का आईयूपैक नेम और स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ जो प्रोड्यूस होता है बाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। बेंजामाइड होता है आपका बेंजीन के ऊपर अमाइड, बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज योर बेंजामाइड। ठीक है ना, जैसे एसिटामाइड, एसिटामाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये आपका एसिटामाइड है। ठीक है ना, इसी तरीके से ये ऊपर वाला क्या है, बेंजामाइड। यहाँ अगर Br2/NaOH कर दोगे, नो डाउट, नो डाउट सबको पता लगी गया होगा, ये गायब हो जाएगा और सीधा सीधा आपका क्या बन गया,
बेंजीन 1 अमाइन, ये आपका बन गया बेंजीन 1 अमाइन। ठीक है, एनिलीन कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर एसिटामाइड के साथ ये करोगे, एसिटामाइड के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3NH2 मीथेन अमाइन, ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन है ये खत्म होती है। ठीक है, ये ब्यूटेनामाइड आपका बोर्ड में भी आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे थी। और अगर हम आगे चले तो इंडेक्स के क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो ये है हमारी कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन है। हालांकि आपको अलग सेक्शन बनाना चाहिए कन्वर्जन का। बेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन। तो बेंजीन से एनिलीन के लिए इस का यूज कर लेते हैं हम। बेंजीन से एनिलीन, ये है आपका बेंजीन, और इससे जो बनाना है वो बनाना है एनिलीन। ठीक है, तो देखते हैं भैया बेंजीन से एनिलीन को भी। सबसे पहले बेंजीन से एनिलीन बनाने में हमें इस्तेमाल करना है इस तरीके से बेंजीन, और ये है आपका इस तरीके से एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, ये एनिलीन है। तो मीडिएटर में अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ NO2 आ सकता है, नो डाउट। इसको क्या कहेंगे, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने में यहाँ रिएजेंट कौन सा डालेंगे, चैट सेक्शन में लिख के दिखाइए आप कौन सा रिएजेंट डालोगे। कुछ बिल्कुल ठीक है, विपिन ठीक है, विजय ठीक है, भानु ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। रिया ठीक है, रोहित ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई, ठीक है। इसी वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, और 4 तारीख से, 4 जनवरी से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरी केमिस्ट्री 60 डेज में खत्म होगी। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री जो भूल चुका है, न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह वगैरह, पुरानी यादें सारी भूल चुका है, तो क्रैश कोर्स में आप 60 डेज में इसको सारे को खत्म कर लोगे। तो भाई करेक्ट आंसर था कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3, ये हो गया आपका नाइट्रेशन हो गया। इसे को पॉपुलरली क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। और अब यहाँ पर क्या डालेंगे, इस ये देखने वाली बात होगी, जितने आंसर पहले आए थे उसके आधे आंसर ही आएंगे। मुझे पता है 7 बच्चों ने बताया था। जतिन, जतिन आप गलती कर गए यार, जतिन बब्बर, ये गलत है। विपिन ठीक है, कुछ ठीक है, विजय ठीक है, भानु ठीक है, रुपेश ये गलत है, रोहित, भाई रोहित आपसे इतनी ऐसी उम्मीदें नहीं थी, ये गलत है। इतनी मेहनत करने के बाद जब जनवरी आने वाला है, अब आप ऐसे गलत आंसर दोगे तो काम नहीं चलेगा। बाकी जो ठीक थे बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। SN प्लस HCl बोलते हैं इसको, या फिर इसको Fe प्लस HCl भी बोल देते हैं। आज मैं आपको एक और अस्त्र प्रदान करूंगा, उस अस्त्र को अपने पास छुपा के रखना और समय आने पर चलाना। ये H2PD और इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, आप ये भी यूज कर सकते हो इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो इतनी मुश्किल से याद हुआ था, अब एक और नया और बता दिया। कोई ज्यादा वो नहीं है अर्जेंसी। जब भी कभी आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे, कंपटीशन की, तब आपको ये अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहो, वहां लिख लो इसको। अगली कन्वर्जन एक और है, उस कन्वर्जन के पास चलते हैं। क्या कन्वर्जन थी भाई, इस कन्वर्जन का नाम है, बेंजीन से आपको बनाना है NN डाई मिथाइल एनिलीन। ओके, बेंजीन से हमें बनाना है NN डाई मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन एग्जाम में ऐसी ही आती हैं, ये बात सच है। आपको सिर्फ इतना दे दिया जाता है कि आपको इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएजेंट और फाइनल रिएजेंट, NN डाई मिथाइल एनिलीन, ये बनाना है आपको। ठीक है, हालांकि और भी कई तरीके आप सीखोगे, लेकिन फिलहाल जो आपके पास एक तरीका है वो ये है, ये बेंजीन है।
और इससे जो बनाना है वो है हमारा एन डाई मिथाइल एनिलीन। एन पे मिथाइल है, यहाँ एन है, ये भी मिथाइल है, तो एन डाई मिथाइल एनिलीन बोल दिया जाता है इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो काम होना चाहिए बेंजीन पे किसी तरह से NO2 लगाने का। तो नाइट्रोजन लगाने के लिए तो यार इससे बड़ा पॉपुलर कोई है ही नहीं, नाइट्रेशन कर दो, इसे नाइट्रेशन कर दो। इसे कहते हैं कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3, ये आ गया। फिर से अगर आप चाहो तो यहाँ पर एनिलीन बना सकते हो, या आइसोसाइनाइड टेस्ट से भी ये हो सकती है, जिसे कार्बाइलमाइन टेस्ट बोलते हैं। अभी अभी बताया था SN प्लस HCl। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप एमोनोलाइसिस करो। एमोनोलाइसिस आपको याद होगा, RX डालते थे, RX, R और X। इससे क्या होगा, एक H और एक Cl निकल जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा एक N पे CH3। गॉट इट और नॉट इट? गॉट इट। एक HCl चला गया और ये जुड़ गया। आप कहोगे एक और भी तो H है, उसको भी हटा दो, 2 डाल दो, तो 2 HCl, यहाँ पर ये आ गया। ओके, तो हमें वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये है आपका फाइनल आंसर, एन डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अच्छा, और भी एक कन्वर्जन है, उसको भी देख लेते हैं। एक कन्वर्जन और है यहाँ पर, क्या, Cl CH2Cl, और इसमें बनाना है हेक्सेन 1,6 डाइमाइन। एज यू कैन सी, यहाँ पर आपके टोटल कार्बन है 4, यहाँ पर आपको हेक्सेन देख के टोटल कार्बन दिख ही गए होंगे 6 कार्बन बढ़े हुए हैं। बढ़े हुए का मतलब क्या है, आपको KCN या इसको बोल सकते हो NaCN, ये डाल दो। अल्कोहलिक हो, एक्वस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। ठीक है, जैसे आपने ये डाले तो देखो क्या होगा, यहीं पे कर देता हूँ मैं इसको। जैसे ही आपने यहाँ पर Cl, फिर है आपका CH2 कितनी बार, 4 बार, और ये है Cl, आपने इसमें क्या डाल दिया, NaCN, वो एक नहीं 2। तो दोनों जो Cl थे आपके, ये और ये आपके लिबरेट हो चुके हैं, जा चुके हैं, और Cn को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ Cn है, CH2 4 बार, और ये है आपका Cn। अब आपको करना क्या है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाना है। तो इससे बड़ा रिएजेंट कोई है ही नहीं भाई, सबसे महंगा रिएजेंट, सबसे कारगर रिएजेंट, सबसे पॉपुलर रिएजेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, एंड यू विल गेट योर आंसर CH2NH2। अगेन CH2 4 बार, CH2NH2, and the name is हेक्सेन। 4 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, ये आपका आंसर हो गया। तो ये कन्वर्जन भी ये हो गया आपकी खत्म। अब शुरुआत होती है फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी इसी चैप्टर की इतनी खास है कि आप अंदाजा लगाओ, ये देखो इस चैप्टर में इतने सारे रीजनिंग क्वेश्चन है ये आपके, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 रीजनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर में। ठीक है, तो 7 रीजनिंग क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या है इसका सारा का सारा, मोस्टली डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी। 4-5 क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। प्रिपरेशन खत्म होने के बाद अब हमारे सामने टारगेट पर है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। नंबर 1, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप देखो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस तरह की होती है, अभी आपके सामने आती है। पहले नंबर पे 1 डिग्री, सभी को पता है ये 1 डिग्री अमाइन है। ये देखो ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर एक और 1 डिग्री अमाइन, दूसरा भी आपका 1 डिग्री अमाइन ही होना चाहिए। तो ये NH क्लियर, और यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और 1 डिग्री अमाइन की बात करूँ तो NHH, और ये आपका CH3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
यहाँ की बात करूँ तो ये देखो HNH तो कुल मिला के 1 डिग्री अमाइन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अच्छा चलो 2 डिग्री का खेल खेल लेते हैं। अब हम देखते हैं 2 डिग्री को। तो 2 डिग्री के वाले हिस्से पर, यहाँ 2 डिग्री वाले हिस्से पर अगर हम इसको देखें तो ये देखो CH3N CH3 और ये सिर्फ एक H है आपका। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे तो NCH3 ओके H और ये भी आपका CH3। यहाँ देखे तो आपका HN CH3 और ये भी आपका CH3। ठीक है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब और आगे अगर हम इसमें बात करें तो और आगे अगर आप देखोगे एक और 3 डिग्री की अगर हम बात करें तो इन द केस ऑफ 3 डिग्री ये देखिए CH3N CH3 कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ पे? चैट सेक्शन में बताओ। 3 डिग्री वाले केस में, ये 2 डिग्री वाले केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, 1 डिग्री वाले केस में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो 3 डिग्री वाले केस में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? देखते हैं कौन कौन ठीक होगा। रिया गलत, विपिन ठीक, कुछ ठीक, वेरी गुड। और कोई जो बता पाए? पुनीत वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। विजय ठीक, रुपेश ठीक, रिया अब ठीक। करेक्ट आंसर है 0, एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसे कैसे 0, ये भी तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका कह लो H, ये कह लो आप C, ये CH3 हो गया, ये कह लो आप N CH3 ठीक है ना। 1 2 3 डिग्री। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? कहने वाला क्वेश्चन है, क्या CH3 का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? सोचने वाली बात है। तो आंसर है नो, दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज नॉट एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आना चाहिए। ये तो चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कब से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने लगा? तो कुल मिला के गलत है। देयर इज नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। अगर आप इसमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखोगे तो ये H आपका 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होगा, ये H आपका 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होगा। अगेन ये H आपका 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होगा, ये H भी आप देख सकते हो, ये H भी आप देख सकते हो। तो कुल मिला के देयर इज नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन 3 डिग्री केस। तो ये केस आप समझ गए होगे अच्छी तरह से। और रही बात बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक बात तो साफ हो गई है कि 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का और 3 डिग्री का सबसे कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री अमाइन का सबसे ज्यादा होगा बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वन केस आता है सोल्युबिलिटी इन वाटर। इस पे भी देखो, इस पे भी कई रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं वो, सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो यहाँ भी डायग्राम बहुत समझने लायक है और इम्पोर्टेंट है। क्या? सोल्युबिलिटी, पानी में घुलने की क्षमता, सोल्युबिलिटी इन वाटर। चलो चेक कर लेते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर। सबसे पहले की अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो NHH, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? पानी के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? पानी के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? पानी के साथ। 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 1 डिग्री के। अगर यही चीज अगर हम देखें किसमें, इस वाले केस में, तो देखते हैं इसमें कितने होंगे। 2 डिग्री CH3 CN, यहाँ पर है CH3,
और ये H है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? पानी के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? पानी के साथ। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से देखते हैं कौन लीजेंड है जो बता पाए कि 3 डिग्री में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कम ऑन, रेज योर हैंड, हरी अप। है कोई चैट सेक्शन में ये बताने वाला कि इसमें कितने होंगे? रेज हैंड तो मैं गलत बोल रहा हूँ, चैट सेक्शन में लिखो। बानू ठीक, विपिन ठीक, जतिन बब्बर ठीक, पुनीत गुप्ता ठीक, क्या बात है। रुपेश ठीक, और इस बार कुछ गलत। और कोई हिमाकत कर सकता है ये बताने की? द बेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड जो आपको सुनने में सबसे अच्छा लगता है वो क्या है? द बेस्ट वर्ड जो आपको सुनने में सबसे अच्छा लगता है वो क्या है? बता सकता है कोई? चैट सेक्शन। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सुनना सबको अच्छा लगता है क्या? द वर्ड 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 शब्द, एक ऐसा वर्ड। एक्सेप्शन सुनने में तो गुस्सा आता है। द बेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, नंबर 1। जतिन का कहना है नंबर 1 सुनना सबसे सबसे अच्छा लगता है। भाई सबसे अच्छा वर्ड है आपका नाम, योर नेम। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में समझाया गया है बुक में कि अगर आप किसी को उसके नाम से जानते हो तो आप उसको आधा इम्प्रेस कर देते हो किसी भी पार्टी में, ठीक है ना। अभी अभी हाईली ऑफिशियल पार्टी जो होती है ना, जिसमें दूर दूर के से अगर आप किसी को उसके नाम से प्रोनाउंस करते हो और उसको यकीन नहीं होता कि है इसको मेरा नाम पता है, तो आपने उसको आधा इम्प्रेस कर दिया। ओके, तो आगे चलते हैं। ये आपका 3 डिग्री है भाई, इसमें कईयों ने कई कई जवाब दिए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हो सकती है? आंसर है 1। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, HOH, ठीक है। ये HOH, ये आपकी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है इन केस ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 3 डिग्री में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। हाँ, अगर आपको हो कि ऊपर वाले केस में यहाँ देखो 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी आपस में, अगर ये ज्वाइन होता है तो। लेकिन पानी के साथ अगर देखा जाए तो इसमें होती है। और अब सोलिबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें तो 1 डिग्री ज्यादा सोल्यूबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे कम सोल्यूबल है पानी के अंदर। चलो तो अब डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जिनकी बातें हो रही हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं एक एक करके आपको ना रीजनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं वो उसका एक सेक्शन बनाना है, मैं दिखा देता हूं आपको। हम पहला क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? 14 का सेकंड क्वेश्चन, नंबर 14 का सेकंड वन। व्हाई डू प्राइमरी अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमीन? सिंगल आंसर यार, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। सिंपल सा आंसर है। आंसर अगर मैं रीड करूं तो 1 डिग्री अमाइन, 1 degree amine यानी RnH2 has 2 hydrogen bond on nitrogen and hence form intermolecular hydrogen bonding। और आपको वो डायग्राम बनाना है जो अभी अभी हमने बनाया है। देखो ये वाला डायग्राम, पूरा डायग्राम आपको शो करके दिखाना है अपने आंसर में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, टर्सरी अमीन जो कि क्या होती है उसको बोल सकते हो R3N। प्राइमरी अमीन को क्या बोल सकते हो? RnH2, ठीक है। तो टर्सरी अमीन R3N does not have hydrogen atom on nitrogen, hence they do not form hydrogen bonding, hence primary amine has higher boiling point than tertiary amine। वही चीज जो अभी हम डिस्कस हुई थी हिंदी में, उसको इंग्लिश में लिखना है। नोट्स के अंदर आपका ये पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, आप चेक कर सकते हो
ये था क्वेश्चन नंबर 14, 13.14 का सेकंड पार्ट, और हो गया खत्म, आसान था। अगला है 13.3 का सेकंड पार्ट, एक और आ गया 13.3 का सेकंड पार्ट। चलो देखते हैं क्या है 13.3 का सेकंड पार्ट। ये रहा, इथाइलमीन इज soluble in water whereas aniline is not। इथाइलमीन तो पानी में घुल जाता है लेकिन एनिलीन नहीं घुलता। अब देखो इथाइलमीन की अगर बात की जाए, ये देखो देखने वाला क्वेश्चन है, इथाइलमीन क्या होता है, CH3 CH2 NH2, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। लेकिन अगर एनिलीन की बात की जाए तो ये भी 1 डिग्री अमाइन है, NH2 ये भी 1 डिग्री अमाइन है। तो मेरा आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये तो पानी में घुल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो डाउट नो डाउट, लेकिन ये भी तो 1 डिग्री अमाइन है, ये पानी में कम घुलता है। क्या कोई एक या दो वर्ड में आंसर दे सकता है? चैट सेक्शन, एनिलीन पानी में नहीं घुलता, आप इसके लिए क्या? वेरी गुड जतिन, ये बिल्कुल ठीक है। इस यही चीज सुनने के लिए मैंने क्वेश्चन किया था। जतिन ठीक है, भानु ठीक है, पुनीत ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। और कोई? करेक्ट आंसर, दो आंसर तो भाई बिल्कुल करेक्ट दे दिए, सरप्राइजिंग। आंसर है कि जो बेंजीन की रिंग होती है ना C6H5, ये इतनी बड़ी रिंग जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी ये पानी से रिपेल होती है। यही वजह है कि ये जो एनिलीन है वो पानी में बहुत कम मतलब डिजोल्व होती है। तो आपको करना क्या है, इथाइलमीन के लिए वही डायग्राम जो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये वाला डायग्राम इथाइलमीन के लिए, ठीक है, पानी में डिजोल्व होने का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बताना है, ऑन द अदर हैंड एनिलीन इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक पार्ट, इट इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, ब्रैकेट में क्या, C6H5, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग the extent of hydrogen bonding decrease considerably, so aniline is insoluble in water। ये हो गया इसका पोर्शन का आंसर। एनिलीन जो पानी में है वो सॉल्युबल कम होता है, रीजन है हाइड्रोफोबिक पार्ट। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन, अगला रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड, ये है आपका 13.3 का सेवंथ पार्ट। अच्छे खासे क्वेश्चन है, डिस्कस करते रहेंगे हम और आसान लगेंगे आपको सारे के सारे। सेवंथ पार्ट कुछ ये है कि गैब्रियल थैलिमाइड के बारे में एक बात बड़ी पॉपुलर है कि ये सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है प्राइमरी अमाइन बनाने में। कौन सी? गैब्रियल थैलिमाइड। और मैंने ना जब पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने इसके बारे में बताया भी था कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज आल्सो प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग प्योर 1 डिग्री अमाइन। वाई? चलो चैट सेक्शन में अपने जो व्यूज हैं वो शेयर करो कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। हमेशा गैब्रियल थैलिमाइड को ही प्रेफर क्यों किया जाता है प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए? क्योंकि विजय बिल्कुल ठीक है भाई, विजय का जवाब ठीक है। विपिन ये करेक्ट नहीं है। योर ब्रदर इज करेक्ट। रिया करेक्ट। रुपेश, पुनित करेक्ट, भानु करेक्ट। हमेशा इसी को ही क्यों यूज किया जाता है प्राइमरी अमाइन बनाने में? क्योंकि ये कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये प्योर, लिख देता हूँ भाई, इतनी खास बात को ऐसे बोल के हवा में नहीं उड़ा सकता मैं। क्योंकि गैब्रियल थैलिमाइड ही प्योर 1 डिग्री अमाइन बनाता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्योर यही बनाता है, इसलिए हमेशा इसी मेथड को यूज करते हैं। तो आंसर क्या हुआ आपका? आंसर बड़ा नॉर्मली आप लिख सकते हो,
Gabriel Thalamide synthesis gives pure 1 degree amine, pure 1 degree amine without any impurity. ठीक है ना? किसकी impurity? Of 2 degree and 3 degree. So it is preferred for synthesizing 1 degree amine. Clear? तो मेन आंसर था वो ये आपके सामने मैंने लिख दिया, ये आंसर था मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.14 का, आज का लास्ट है। 13.14 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं अब हम, थर्ड पार्ट। चलो देखते हैं क्या है आखिर ये थर्ड पार्ट। 13.14 ये भी रीजनिंग है, 13.3 भी रीजनिंग है। तो थर्ड पार्ट क्या है? व्हाई एलिफेटिक अमीन स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन। सच बात है। देखो मैं आपको कुछ पक्के सबूत दूंगा। ये एलिफेटिक अमीन है, CH3NH2, राइट? ये एलिफेटिक अमीन है। ओके, ये एरोमेटिक अमीन है। क्या? बेंजीन और ऊपर NH2, ये आपका एरोमेटिक अमीन है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलने वाला हूँ। बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, किसी को दे दें। अगर मैं इन दोनों भूखे भेड़ियों के बीच में एक बकरा डाल दूं यहाँ पे, ये तो कौन जल्दी से उसको खा जाएगा? राइट या लेफ्ट, या राइट या लेफ्ट? आंसर है लेफ्ट। ये जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। अब आर्हीनस की माने, आर्हीनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना? ब्रोंसलॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोंसलॉरी ने कहा था कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। सच बात है। तो ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। और ये तो रेजोनेंस में गायब ही हो जाएगा भाई। अगले ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको गायब दिखाई देंगे। There is no such electrons are present in this. This is positive charge, दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड, राइट? तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव इसको कैसे एक्सेप्ट करे? ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, नो अट्रैक्शन। सो ये वाला आपका जीत चुका है। ये ज्यादा बेसिक है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना? या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता इसकी ज्यादा है। लेविस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है। सो दिस इज मोर बेसिक। ये कम बेसिक है। रीजन क्या रहा? इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन गायब हो गए और पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ रीजन क्या रहा? यहाँ रीजन रहा पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट का मतलब है CH3 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ट्रांसफर करवा दी। चलो मैं एक बार रीड कर देता हूँ इसका आंसर, ध्यान से सुनना भाई। आंसर है बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन आर बेसिक इन नेचर। ये बात सच है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। ज्यादा कौन है कम कौन है वाली बात है। डॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम किस पे? दोनों पे। बट एरोमेटिक अमाइन आर लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइन। द लेस बेसिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है वही जो आपको आता है, ठीक है, नॉर्मल। ओके, इट इज क्लियर फ्रॉम द स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4। बता देता हूँ कौन कौन सा है 2, 3 एंड 4। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर चार्ज आएगा आपका नेगेटिव। बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, ये देखो, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे एंड फाइनली द स्ट्रक्चर विल बी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड NH2 positive. So it is clear from the structure number 2, 3 and 4, just 2, 3 and 4. क्या क्लियर है इससे? There is positive charge on nitrogen atom. So it is clear from the structure number 2, 3 and 4 that nitrogen acquire positive charge as a result of the pair of electron become less available for donation. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो डोनेशन के लिए है, पर क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए है नाइट्रोजन पे? नो,
there is no such pair of electrons is available for donation, not available for donation, and hence aromatic amine are less. उम्मीद है आसान लगा होगा आपको, और हैवी से ही बताऊं तो मैं आसान ही है। तो आज की क्लास के लिए ये इतना बहुत है। अगली क्लास में हम जो करने वाले हैं, उम्मीद करेंगे कि हम और रीजनिंग क्वेश्चन करें और केमिकल टेस्ट कल की क्लास से स्टार्ट कर दें। तो इस चैप्टर के बचे हुए केमिकल टेस्ट हैं जो कल की क्लास में आपके स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।